पूर्व स्वतंत्र भारत में एजेंट डेविल आईपीआई का एक अधिकारी है जिसे मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत रासपाडू में एक जमींदार की बेटी विजया की मौत की जांच करने के लिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में गुप्त रूप से भेजा जाता है। विजया के पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हत्यारे को विजया की शर्मिंदगी के कारण उनके घर में घरेलू नौकरानी भूमा से प्यार हो गया। डेविल की जांच से उसे लगभग तुरंत विश्वास हो गया कि मकान मालिक निर्दोष है और विजया की मौत एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। पता चला कि भूमा लापता है और घर में रानी नाम की रसोइया भी मृत पाई गई है। जांच आगे बढ़ने पर एक अज्ञात हमलावर को पता चला कि घायल भूमा ने अपने पिता रमना के साथ मिलकर उसे मार डाला, जो घर में एक अन्य घरेलू नौकर भी था। जांच के साथ साथ डेविल को मकान मालिक की भतीजी निषादा से प्यार हो जाता है, जो बैरिस्टर ग्रेजुएट है और अनाथ होने के कारण परिवार के साथ रहती है। हालांकि निषादा शैतान के प्रति शत्रुतापूर्ण है। मकान मालिक के पड़ोसी और बिजनेस पार्टनर पटवारी और उसकी सेलिब्रिटी पत्नी रोजी, एंग्लोंडियन महिला के खातों के आधार पर डेविल को पता चलता है कि पटवारी ने अपनी पत्नी के मकान मालिक के साथ संबंध का पता चलने के बाद मकान मालिक को अपनी बेटी के संबंध के बारे में सूचित किया था। हालांकि पटवारी ने हत्या नहीं देखी थी और इसके बजाय विजया ने अपने पिता को वश में कर लिया, उन्हें बेहोश कर दिया और भूमा को कहीं दूर जाने के लिए कहा। डेविल ने निषादा को उसके कमरे में एक अजनबी के साथ मिलते जुलते पाया और उनका सामना किया। अजनबी को समुद्र नाम के एक व्यक्ति के रूप में प्रकट किया जाता है और निषादा को पता चलता है कि वह और समुद्र आजाद हिंद फौज का हिस्सा हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आईएनए कहा जाता है। तब निषादा ने शैतान को बताया कि कोड अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुराए गए हैं, जो विजया की हत्या के समय आईएनए से जुड़े हैं, और दावा करती है कि वह और समुद्र निर्दोष हैं। तब डेविल को पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस जल्द ही भारत आने वाले हैं और उनके उतरने का ठिकाना केवल बोस के करीबी भरोसेमंद और दाहिने हाथ त्रिवर्ण को ही पता होना चाहिए, जिसकी पहचान अज्ञात थी। क्लेमेंट, एक ब्रिटिश अधिकारी की बाद में त्रिवर्णा द्वारा हत्या कर दी गई, जिसके बारे में पता चला कि वह आईएनए एजेंट वेंकट चालम में से एक की हत्या करने के लिए आईएनसी नेता मणिमेकला था। इस बीच विजया की हत्या से मकान मालिक को बरी करने में सफल होने के बाद निषादा को शैतान से प्यार होने लगता है। यह पता चला है कि निषादा की जांच करने के लिए डेविल को गुप्त रूप से रासपाडू में भेजा गया था, क्योंकि पता चला था कि उसने संदेश को डिकोड किया था और भेजा था, जिसमें नेताजी की लैंडिंग का विवरण निर्दिष्ट था। कोड एजेंट प्रोजन द्वारा जनरल केनेथ ब्रैकेन को लीक किए गए थे, जिन्होंने डेविल को निषादा के पीछे जाने का काम सौंपा था। कोड के पहले भाग के बाद, जो लैंडिंग के समय और स्थान को निर्दिष्ट करता है, क्रैक हो जाता है। ब्रैकेन निषादा को उनके लिए बेकार मानते हैं और आदिवासी डकैतों द्वारा उसे मारने के आदेश भेज दिए जाते हैं। हालांकि उसे शैतान द्वारा बचा लिया गया है। बाद वाला ब्रैकेन को बताता है कि वह कोड के दूसरे भाग को क्रैक करने में कामयाब रहा, जिसमें कहा गया है कि निषादा को त्रिवर्णा से मिलना होगा और नेताजी को भारत में उतरने के लिए ऑल क्लियर संदेश का आदान प्रदान करना होगा और इसलिए निषादा को जीवित रहना होगा। निषादा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन शैतान उसे बचा लेता है, जिससे वह भगोड़ा हो जाता है और उस पर 500 रुपए की फिरौती की घोषणा की जाती है, जिससे त्रिवर्णा संपर्क करने में असमर्थ हो जाती है। वह डेविल को त्रिवर्ण से संपर्क करने का काम सौंपती है। डेविल डिकोड किए गए संदेश के साथ एक पत्र पोस्ट करता है, जो मणिमेकला द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस बीच त्रिवर्णा के करीबी विश्वास पात्रों में से एक शफी आईएनए के दूसरे कमांड इन कमांड से मिलता है और उन्हें सचेत करता है कि कोड लीक हो गया है और वह जल्द ही नेताजी के नए गंतव्य की योजना बनाता है। बाद में समुद्र और शफी सहित रासपाडू में आईएनए सहयोगियों को पकड़ लिया गया और ब्रैकेन में लाया गया,
जिन्हें तब पता चला कि मणिमेखला त्रिवर्ण है। उसे पकड़ने का प्रयास किया जाता है और उसे शैतान द्वारा ब्रैकेन में लाया जाता है। घटनाओं के क्रम में शैतान उन सभी सैनिकों को मार डालता है जिन्हें मणिमेखला और अन्य सहयोगियों को मारने का काम सौंपा गया था, और खुद को वास्तविक त्रिवर्ण के रूप में प्रकट करता है। यह पता चला है कि डेविल ने नेताजी के आदेश पर आईपीआई में काम किया और रासपाडू में निषादा की जांच करने के लिए नहीं, बल्कि कोड लीक करने के लिए एजेंट ट्रोजन की पहचान का पता लगाने के लिए पहुंचे। दरअसल वह वही था जिसने मणिमेखला को क्लेमेंट को मारने का आदेश दिया था, और संदेश में उसने उसे आईपीआई की खोज के संबंध में सुरक्षित रहने की चेतावनी दी थी। विजया की हत्या की गुत्थी सुलझाने के बाद डेविल को पता चलता है कि समुद्र एजेंट ट्रोजन है, जो आईएनए के साथ काम करने वाला एक आईपीआई एजेंट है। समुद्र, जो हर बार निषादा से मिलने के लिए उसके निवास पर गुप्त रूप से आता था, रानी ने उसे पाया और सोचा कि वे दोनों प्रेमी हैं, और उसे बंगले के पीछे के दरवाजे की डुप्लीकेट चाबियां प्राप्त करने में मदद करती है, जो हर समय बंद रहता है। घर और परिवार के सदस्यों के लिए अपशकुन। इसे एक लाभ के रूप में लेने से उससे बार बार मिलने में मदद मिलती है। फिर जब विजया ने भूमा को बचाने के लिए अपने पिता को वश में कर लिया, तब समुद्र ने पहली बार निषादा की जानकारी के बिना पीछे के दरवाजे से उसके कमरे में प्रवेश किया और कोड चुरा लिया। फिर अचानक विजया उसे देखती है और सदस्यों को सचेत करने की कोशिश करती है, फिर डरता है कि समुद्र उसे मार डालता है। बाद में बंगले के पीछे रानी उसे खून से लथपथ पाती है और तनावग्रस्त हो जाती है और सवाल करती है कि वास्तव में वह कौन था। तब समुद्र ने बिना कुछ सोचे समझे उसे भी मार डाला और उसके शरीर को कुएं में डुबो दिया। इस बीच भूमा ने अपनी स्थिति के बारे में लड़ने का फैसला किया और घर वापस आ गया, लेकिन विजया और रानी की हत्याओं को देखने के बाद वह भयभीत हो गया। फिर उनके बीच पीछा करना सुनिश्चित हुआ, लेकिन भूमा घायल होने से बाल बाल बच गई। बाद में समुद्र भूमा का पता लगाता है, जो अपने पिता रमन की सहायता से भूमिगत है, और उसे सभी तथ्य बताता है। फिर कोई विकल्प नहीं बचता, समुद्र पिता और पुत्र को मार डालता है और चला जाता है। इससे पता चलता है कि वह वही है जिसने वेंकटचलम की मौत के लिए जिम्मेदार और गिरफ्तार किए जाने वाले आईएनए एजेंटों के बारे में जानकारी दी थी। समुद्र ने साथ ही ब्रैकेन को डेविल की पहचान बताई और निषादा के पास जाकर उसे बताया कि डेविल एक पुलिस अधिकारी नहीं है, बल्कि एक आईपीआई एजेंट है और उनके संगठन के खिलाफ काम कर रहा है। समुद्र उसे उस स्थान पर ले जाता है जहां नेताजी उतरने वाले हैं, लेकिन रास्ते में त्रिवर्णा द्वारा रोक दिया जाता है, जिसे सत्य प्रकट करने से पहले टूटे हुए दिल के साथ निषादा द्वारा गोली मार दी जाती है। स्थान पर ब्रैकेन निषादा और समुद्र को रोकता है, जो एजेंट ट्रोजन के रूप में अपनी पहचान बताता है, और समुद्र घोषणा करता है कि उसका उपयोग 1 लाख पाउंड और ब्रिटिश नागरिकता के लिए नेताजी को पकड़ने के लिए किया जाएगा। हालांकि निषादा ने खुलासा किया कि डेविल ने उसे मोर्स कोड में बताया था कि डेविल त्रिवर्ण है, और उसे समुद्र का ध्यान भटकाने और घोषणा करने का निर्देश दिया था कि नेताजी को भारत में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। त्रिवर्ण आता है, ब्रैकेन की सेना को अकेले ही मार गिराता है और अंततः ब्रैकेन और समुद्र को मार डालता है। ब्रैकेन को मारने से पहले उसने घोषणा की कि वह एक ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट के रूप में आईपीआई और अन्य एजेंसियों की जासूसी करना जारी रखेगा। फिर उसने योजना बनाई कि समुद्र ब्रैकेन को मार डाले, बाद में वह आईएनए को रोकने के लिए समुद्र को मार डाले। फिर नेताजी सफलतापूर्वक महाबलीपुरम में एक नए ऑल क्लियर स्थान और त्रिवर्ण में पहुंचते हैं, जिसकी असली पहचान जनता और इतिहास के सामने उजागर नहीं होती है, जो आईपीआई के लिए अपना काम फिर से शुरू करता है और आईएनए के लिए उन पर जासूसी करता है, जो अगली कड़ी की ओर संकेत करता है।